छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय एवं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले था तथा इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहा जाता था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले कुणबी मराठा और माता का नाम जीजाबाई राजमाता जिजाऊ था। इनके एक मराठा सेनापति थे जिन्होंने दक्कन सल्तनत की सेवा की थी। ये अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। इनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम संभाजी था। छत्रपति शिवाजी की शिक्षा। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के प्रति समर्पित थे जो गहरी धार्मिक थी। इनकी माता ने इनके अंदर बचपन से राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा को बढ़ावा दिया था। हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत के उनके अध्ययन ने भी हिंदू मूल्यों की उनकी आजीवन रक्षा को प्रभावित किया। वे धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि रखते थे और नियमित रूप से हिंदू संतों की कंपनी की मांग करते थे। इस बीच शाहजी ने मोहित परिवार से दूसरी पत्नी तुकाबाई से शादी कर ली थी। मुगलों के साथ शांति बनाए रखने के बाद उन्होंने 6 किलो को ढहाते हुए वह बीजापुर की सल्तनत की सेवा करने के लिए चले गए। वह शिवाजी और जीजाबाई को शिवनेरी से पुणे ले गए और उन्हें अपने जागीर प्रशासक दादोजी कोंडदेव की देखभाल में छोड़ दिया, जिन्हें युवा शिवाजी की शिक्षा और प्रशिक्षण को देखरेख करने का श्रेय दिया गया। छत्रपति शिवाजी का करियर। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही शासक वर्ग की क्रूरता देखी थी, जिस कारण इनके अंदर बचपन से ही क्रूर शासन को उखाड़ फेंकने के विचार उठने शुरू हो गए थे। 1645 में 15 वर्षीय शिवाजी ने किले के कब्जे को सौंपने के लिए तोरण किले के बीजापुरी कमांडर इनायत खान को रिश्वत दी या राजी किया। मराठा फिरंगी जी नरसाला, जिन्होंने चाकन किले को धारण किया, ने शिवाजी के प्रति अपनी निष्ठा को स्वीकार किया और कोंडाना के किले को बीजापुरी के राज्यपाल को रिश्वत देकर हासिल किया। 25 जुलाई 1648 को शिवाजी को शामिल करने के लिए शाहजी को बीजापुरी शासक मोहम्मद आदिल शाह के आदेश के तहत बाजी घोरपड़े द्वारा कैद कर लिया गया था। सरकार के अनुसार शाहजी को 1649 में जिंजी पर कब्जा करने के बाद रिहा किया गया था, जिसने आदिल शाह को कर्नाटक में स्थान दिया। छत्रपति शिवाजी का विवाह 14 मई सन 1640 में सई भाई निम्बालकर के साथ हुआ था। शिवाजी महाराज मुगल शासकों के अत्याचारों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे मुगलों का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। प्रतापगढ़ व रायगढ़ दुर्ग जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया था। शिवाजी महाराज जनता की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे और उन्होंने अपने सभी प्रजा को समान अवसर प्रदान किया, जिसके कारण वे बहुत लोकप्रिय हुए थे। अपने जीवन के दौरान शिवाजी ने मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा की सल्तनत और बीजापुर की सल्तनत के साथ साथ यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के साथ गठबंधन और शत्रुता दोनों में संलग्न रहे। शिवाजी के सैन्य बलों ने मराठा क्षेत्र को प्रभावित करने, कब्जा करने और किले बनाने और मराठा नौसेना बनाने का विस्तार किया। शिवाजी ने अच्छी तरह से संरचित प्रशासनिक संगठनों के साथ एक सक्षम और प्रगतिशील नागरिक शासन की स्थापना की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं और अदालतों के सम्मेलनों को पुनर्जीवित किया और अदालत और प्रशासन में फारसी भाषा के बजाय मराठी भाषा और संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा दिया। छत्रपति शिवाजी के पुरस्कार और सम्मान। शिवाजी के स्मारक पूरे भारत में पाए जाते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमाएं और स्मारक लगभग हर शहर के साथ साथ महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। अन्य स्मारकों में भारतीय नौसेना के जहाज INS शिवाजी, कई डाक टिकट और मुंबई में मुख्य हवाई अड्डा और रेलवे मुख्यालय शामिल हैं। छत्रपति शिवाजी का निधन। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680
आयु 50 वर्ष को रायगढ़ किला, रायगढ़, मराठा साम्राज्य, वर्तमान महाराष्ट्र, भारत में बुखार और पेचिश से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें।